CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर HTML पूरा बेसिक से एडवांस कर लिया था और उसके बाद में हमने एक HTML पे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है वो भी तैयार किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CSS एकदम बेसिक से एडवांस करने वाले हैं और ये एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस होंगे और उसके अंदर ये CSS डे बाई डे हम करते रहेंगे और ये लगभग 2 या 3 दिन के अंदर पूरी CSS कंप्लीट हो जाएगी और हम सारे के सारे टॉपिक बेसिक से एडवांस की तरफ करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर हम इतने सारे टॉपिक है वो हम करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि CSS क्या होती है और CSS कितने तरह की होती है। तो उसके लिए हमने जो फोल्डर बनाया था HTML एंड CSS उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं VS कोड के अंदर और इसके अंदर हम एक फोल्डर और बना लेते हैं CSS नाम से। और जो HTML का कोड था वो यहाँ पर पड़ा है और आप इसको गिटहब पे भी देख सकते हो। मेरी गिटहब प्रोफाइल है, वहाँ पर भी आपको ये कोड पूरा मिल जाएगा। तो अब उसके लिए अब एक CSS नाम का एक फोल्डर है वो बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर और बनाने वाले हैं और उसके अंदर हमारी फाइल होगी। तो उसके लिए मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, टाइप्स ऑफ CSS। अब इस टाइप्स ऑफ CSS के अंदर हम एक index.html है वो फाइल बना लेते हैं। अब बात करते हैं कि CSS क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपने कोई एक प्लॉट परचेज किया है, तो जब आप उस प्लॉट पे कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हो तो वो एक तरह से हमारा HTML है। जो हम वेबसाइट के लिए स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसके लिए हम HTML लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया, अगर हम उस स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हम CSS लैंग्वेज का उपयोग करने वाले हैं। तो जो CSS लैंग्वेज है वो हमारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए काम में आता है। तो एक बार आपको मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बना रखी है readme.md नाम से। तो एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। तो Ctrl+Shift+P, इससे मेरी फाइल प्रीव्यू के अंदर ओपन हो जाएगी और आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। तो Ctrl+B से ये पैनल हाइड हो जाएगा और एक बार इसको पढ़ते हैं। तो CSS इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस इंक्लूडिंग कलर्स, लेआउट एंड फॉन्ट्स। मेरे हिसाब से आपको ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS की। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ CSS, एक इनलाइन CSS, इंटरनल और एम्बेडेड CSS और एक्सटर्नल CSS। अब देखो, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, ये तीनों के तीनों CSS हमारे डिजाइनिंग के पर्पज से काम आते हैं। यानी ये तीनों के तीनों हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करने के पर्पज से काम आने वाले हैं। तो एक बार हम इसको डिजाइन करके देखते हैं। तो मैंने index.html है ये वाली फाइल ओपन कर ली है। अब इसके अंदर मैं HTML का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार करने वाला हूँ। तो उसके लिए DOC और एंटर, तो इससे हमारा HTML का स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ टाइप्स ऑफ CSS। तो मैं जो टाइटल है वो चेंज करता हूँ टाइप्स ऑफ CSS के अंदर, टाइप्स ऑफ CSS। अब मुझे 3 टाइप्स पता है CSS के, एक इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ H1 टैग और उसके अंदर इंटरनल CSS और इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हमारी जो लाइन ऊपर वाली थी वो एज इट इज कॉपी होकर नीचे आ जाएगी। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर इनलाइन CSS और वापस कंट्रोल शिफ्ट डाउन से एक लाइन और क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक्सटर्नल CSS। अब देखो, अगर हमें इंटरनल CSS का अगर उपयोग करना है तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर हेड के अंदर एक स्टाइल टैग क्रिएट करना होगा, स्टाइल। तो स्टाइल टैग हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर जो ये H1 है हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार मैं पहले आपको डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं Ctrl+S इसको सेव करूँगा और उसके बाद Ctrl+K, जब मैं Ctrl की दबाऊंगा तो यहाँ पर नीचे आ रहा है कंट्रोल के बाद प्रेस है। उसके बाद आपको दबाना है P। जैसे ही आप P दबाओगे तो जो आपकी फाइल है इसकी लिंक कॉपी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं गूगल क्रोम में वहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये गूगल क्रोम पर पेस्ट कर दिया है और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS तीनों के तीनों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तीनों का जो टैग है यहाँ पर अभी वो H1 टैग है। तो एक बार इन सब में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे H1 था तो मैंने यहाँ पे H2 कर दिया है और यहाँ पर अगर H1 था तो मैंने यहाँ पर H3 कर दिया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर जो H1 है वो सबसे बड़ा दिखेगा और जो H2 है वो छोटा दिखेगा और H3 उससे और छोटा दिखेगा। अब मैं लगाता हूँ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के लिए आपको यहाँ पर स्टाइल टैग बनाना होगा हेड के अंदर। जो हमारा हेड है उस हेड के अंदर हमारे को स्टाइल टैग है वो बनाना होगा और इसके अंदर हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। देखो, अब हम स्टाइल किस पे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं H1 टैग पे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा H1, उसके बाद में करली ब्रैकेट और उसके अंदर जैसे मान लो इसका जो कलर यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है वो कलर ब्लैक है। तो उसको मेरे को रेड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर और कलर इक्वल्स टू रेड। और जैसे मैं यहाँ पर रेड पे क्लिक करके इसको सेव करूंगा और यहाँ पर रन करूंगा तब वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये थी हमारी इंटरनल CSS। अब इनलाइन CSS के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा टैग होता है उस टैग के अंदर ही हम CSS अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर ये H2 टैग है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल के बाद में यहाँ पर इसके अंदर 2 चीज़ आएगी, एक आएगी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू।
जैसे यहाँ पर भी दो चीज़ें आ रही थी, एक आ रही थी प्रॉपर्टी, यानी कलर एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू रेड है, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें आएगी, एक आएगी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर वो कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ और कलर करना चाहता हूँ ब्लू के अंदर, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जो कलर है वो एक प्रॉपर्टी है और जो ब्लू है वो उसकी वैल्यू है, और जैसे मैं सेव करूंगा और यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पर जो इनलाइन सीएसएस था वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे मेन एक्सटर्नल सीएसएस की, और सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, एक्सटर्नल सीएसएस को। तो उसके लिए हम एक अलग फाइल बनाएंगे। जो इंटरनल सीएसएस होगा उसको हम स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करने वाले हैं, जो इनलाइन सीएसएस होगा वो हम टैग के अंदर यूज़ करने वाले हैं, और जो एक्सटर्नल सीएसएस होगा हम उसको फाइल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार हम एक नई फाइल है वो बना देते हैं। तो कंट्रोल भी जैसे आप दबाओगे तो जो पैनल हाइड था वो वापस अनहाइड हो जाएगा, और उसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं style.css नाम से। तो उसके लिए मैं एक फाइल और बना लेता हूँ style.css। अब मेरी एक फाइल बन चुकी है। तो अब ये वाली जो फाइल है इस फाइल को मेरे को index.html है इससे लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए हमारे को एक लिंक टैग है उसका यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी ये जो टाइटल है सबसे पहले इसको हाइड कर लेते हैं। मैंने इसको हाइड कर दिया है। जो टाइटल है उसके नीचे यहाँ पर अपने को एक लिंक टैग है उसका यूज़ करना होगा, लिंक। और जैसे मैं लिंक दबाऊंगा तो यहाँ पर हमारे को ये बोल रहा है कि हमें लिंक करनी है एक स्टाइल शीट को, और उसका जो लिंक है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। हमें लिंक करनी है एक स्टाइल शीट को और उसका जो लिंक है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो उसका नाम क्या है, style.css है। जैसे आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो हमारे को ऑप्शन बता देगा कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हम उनको लिंक कर सकते हैं। तो हमें लिंक करना है style.css को, क्योंकि ये हमारी स्टाइल शीट है और बाकी की जो है वो स्टाइल शीट नहीं है। तो कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा और जो style.css है इसको यहाँ पर लिंक कर दूंगा। अब ये जो फाइल थी ये style.css है, ये हमारी लिंक हो चुकी है इस वाले से। तो अब हम काम करते हैं, जो एक्सटर्नल सीएसएस थी इसके अंदर हम एक कलर देते हैं। तो जो टेक था वो था हमारा S3। तो S3 के अंदर हम कर देते हैं उस कलर को हम कर देते हैं सपोज ब्लू वॉयलेट कर देते हैं या फिर ब्राउन कर देते हैं। और जैसे मैं इसको ब्राउन करके यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पर देखो जो कलर था वो यहाँ पर ब्राउन है वो अपीयर हो रहा है। पहला था वो रेड के अंदर अपीयर हो रहा है, दूसरा है वो ब्लू के अंदर हो रहा है, तीसरा वो हमारा ब्राउन के अंदर हो रहा है। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने इंटरनल सीएसएस देखे थे। तो इंटरनल सीएसएस के अंदर हम जो टैग लगाने वाले हैं वो हेड के अंदर लगाने वाले हैं, और जो हम टैग लगाने वाले हैं वो हम स्टाइल टैग लगाने वाले हैं, और उसी के अंदर हम अपनी सीएसएस लिखने वाले हैं। और जो इनलाइन सीएसएस थी उसके अंदर हम टैग के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे, और जो एक्सटर्नल सीएसएस थी उसके अंदर हम एक फाइल होगी उस फाइल को लिंक करेंगे हेड सेक्शन से, और उसके बाद में हम उसके अंदर स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी थी 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। अब इसके अंदर एक टॉपिक हो रहा है ऑर्डर ऑफ सीएसएस। तो जैसे मान लो कि ये जो हमारी थी ऊपर वाली थी इंटरनल सीएसएस थी, अगर मैंने इसके अंदर इंटरनल सीएसएस के अंदर यहाँ पर सीएसएस लगा दिए, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैंने इनलाइन सीएसएस भी लगा दी, सपोज करते हैं हम इसके अंदर एक इनलाइन सीएसएस उसको भी लगा देते हैं, और इन दोनों को एक बार कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल और स्लैश से ये दोनों चीज़ कमेंट हो जाएगी, कंट्रोल स्लैश ये कमेंट हो गया। अब जो इंटरनल सीएसएस है इसके अंदर हम तीनों सीएसएस अप्लाई करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कि कौन सी वहां पर डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर इनलाइन सीएसएस के अंदर मैं लिख देता हूँ कलर इक्वल्स टू ब्लू, स्टाइल और कलर इक्वल्स टू ब्लू। मैंने इनलाइन सीएसएस के अंदर ब्लू कलर दे दिया है और इंटरनल सीएसएस के अंदर मैंने रेड कलर दे दिया है, और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर पहले से ब्राउन कलर है, इस ब्राउन कलर को चेंज करके मैं कर लेता हूँ सपोज ब्लू की जगह मैजेंटा कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तरह से पिंकिश कलर है वो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर जो टेक था उस टेक को मैं चेंज कर देता हूँ H1 के अंदर, क्योंकि जो जहाँ पर मैं सीएसएस अप्लाई करने वाला हूँ वो मेरा H1 टेक है। ये वाला जो टेक है मेरा H1 टेक है। तो H1 टेक के अंदर मैंने इनलाइन सीएसएस भी दे दी है और इंटरनल सीएसएस भी दे दी है और एक्सटर्नल सीएसएस वो भी दे दी। अब एक शॉर्टकट आप और देखो, जैसे यहाँ पर दोनों फाइल है, ठीक है, दोनों फाइल मेरी सेव नहीं है और मेरे को दोनों को एक साथ सेव करना है। तो उसके लिए कमांड आती है कंट्रोल की और एस। जैसे आप कंट्रोल की और एस दबाओगे तो शॉर्टकट पैनल वो खुल जाएगा, लेकिन अगर एक साथ दबाओगे तो शॉर्टकट पैनल वो खुल जाएगा। लेकिन कंट्रोल की अगर पहले दबाओगे, जैसे देखो नीचे यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल के बाद प्रेस, उसके बाद अगर आप एस दबाओगे तो उससे आपकी दोनों फाइल सेव हो जाएगी। ये मल्टीपल फाइल को सेव करने के लिए काम में आता है। अब देखो एक बार इसको मैं रन करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो यहाँ पर देखो जो इंटरनल सीएसएस है वो ब्लू कलर के अंदर है, और जो हमने ब्लू कलर दिया था वो हमने इनलाइन सीएसएस के अंदर दिया था। यानी अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर, और ऑर्डर कर देते कमेंट। ऑर्डर होगा वो सबसे पहले यहाँ पर इनलाइन सीएसएस का फॉलो होगा, इनलाइन। अब एक काम करता हूँ, मैं इस इनलाइन सीएसएस को हटा देता हूँ और देखता हूँ कि जो मेरी इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस है उसमें से ऑर्डर किसका बड़ा है। तो एक बार मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है, और अब देखते हैं। देखो मैंने जो इंटरनल सीएसएस उसके अंदर जो कलर दिया था वो रेड दिया था, ठीक है, और जो एक्सटर्नल सीएसएस थी उसके अंदर कलर दिया था वो पिंक दिया था। तो अब एक बार इन दोनों को रन करके देखते हैं कि वहां पर कौन सा कलर डिस्प्ले होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर से किसका ऑर्डर ज्यादा है वो हमें पता लग जाएगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पर इस बार रेड कलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल का जो ऑर्डर है वो एक्सटर्नल सीएसएस से ज्यादा बड़ा है। जो सेकंड नंबर पे आएगी वो हमारी होगी इंटरनल सीएसएस, और उसके बाद में जो लास्ट है वो अपनी है एक्सटर्नल सीएसएस। यानी जो ऑर्डर होगा वो इस हिसाब से होगा, सबसे पहले जो ऑर्डर होगा वो इनलाइन सीएसएस का फॉलो होगा, उसके बाद इंटरनल सीएसएस का फॉलो होगा, उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस उसका फॉलो होगा। तो मेरे हिसाब से आज का ये टॉपिक है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बस आज के टॉपिक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।